मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 बायो के लिए और टॉपिक का नाम है फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन की कार्य की। और इसका पार्ट नंबर पढ़ेंगे आज हम 72 नंबर। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? 72 नंबर पार्ट पढ़ेंगे। तो फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर हमने इंसेमिनेशन और कोपुलेशन, ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की डेफिनेशन और कंप्लीटली मैंने आपको पहले ही फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन पढ़ा था, तभी आपको समझा दिया था। बट प्लेसेंटा की एक अलग से स्टडी करना आवश्यक है, ठीक है। तो आज का जो हमारा पॉइंट रहेगा वो कौन सा होगा? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, जिसको आप प्लेसेंटा भी लिख सकते हो, प्लेसेंटा भी लिख सकते हो। इसके अलावा क्या बोल सकते हो? अपरा भी बोल सकते हो, ठीक है। प्लेसेंटा किसे बोलते हैं? भ्रूण और माता के गर्भाशय के मध्य बनने वाले उत्तकीय संबंधों को या उत्तकीय संरचना को क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा कहा जाता है। प्लेसेंटा की डेफिनेशन क्या लिखोगे? भ्रूण और माता के गर्भाशय के मध्य, भ्रूण और माता के गर्भाशय के मध्य बनने वाले उत्तकीय संबंधों को प्लेसेंटा कहा जाता है, ठीक है। भ्रूण और माता के गर्भाशय के मध्य बनने वाले उत्तकीय संबंधों को या उत्तकीय संरचना को प्लेसेंटा कहा जाता है, ठीक है। प्लेसेंटा के बनने की क्रिया प्लेसेंटेशन कहलाती है। प्लेसेंटा के बनने की क्रिया प्लेसेंटेशन कहलाती है। प्लेसेंटेशन कहलाती है। प्लेसेंटा के बनने की क्रिया क्या कहलाती है? प्लेसेंटेशन कहलाती है। अब देखिएगा, जो प्लेसेंटा है वो एक जो प्लेसेंटा शब्द है, प्लेसेंटा शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ फ्लैट केक होता है, यानी चपटा केक होता है। तो प्लेसेंटा की डेफिनेशन आपको पता चल गई। प्लेसेंटा के बनने की क्रिया प्लेसेंटेशन कहलाती है और प्लेसेंटा शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है फ्लैट केक यानी चपटा केक। अब देखिएगा, जो प्लेसेंटा होता है वो एक अंतःस्रावी ग्रंथि या साइक्लिक ग्लैंड की तरह कार्य करता है, ठीक है। प्लेसेंटा एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह या एक साइक्लिक ग्लैंड की तरह कार्य करता है, जो कि किसका स्रावन करता है? एस्ट्रोजन
और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या करता है, ये स्त्रावण करता है। ठीक है, अब देखिएगा कि प्लेसेंटा के द्वारा चौथे सप्ताह में, प्लेसेंटा के द्वारा चौथे सप्ताह में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है और छठे सप्ताह पश्चात, छठे सप्ताह पश्चात प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या किया जाता है, स्त्रावण किया जाता है। ध्यान रखिएगा, प्लेसेंटा के द्वारा चौथे सप्ताह पश्चात एस्ट्रोजन और छठे सप्ताह पश्चात प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या किया जाता है, स्त्रावण किया जाता है। प्लेसेंटा के द्वारा स्त्रावित होने वाला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो गर्भावस्था को बनाए रखने का कार्य करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, गर्भावस्था को बनाए रखने का कार्य करता है, इसलिए इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। किसको, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। अब देखिएगा, यदि छठे सप्ताह से पहले, यानी यदि छठे सप्ताह से पहले अपन किसको हटा दें, अंडाशय को हटा दें। छठे सप्ताह से पहले यदि अंडाशय को हटा दिया जाए तो क्या हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। और यदि छठे सप्ताह के पश्चात अंडाशय को हटाया जाए तो गर्भ जो अवधि होती है वो बनी रहती है, यानी गर्भावस्था होती है वो बनी रहती है, गर्भपात नहीं होता। क्यों, क्योंकि छठे सप्ताह पश्चात जो प्लेसेंटा होता है वो कार्पस ल्यूटियम का स्थान ले लेता है। ठीक है, क्या होता है, छठे सप्ताह पश्चात क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो किसका स्थान ले लेता है, कार्पस ल्यूटियम का स्थान ले लेता है। किसका स्थान ले लेता है, कार्पस ल्यूटियम का स्थान ले लेता है। ठीक है, और यदि छठे सप्ताह से पहले ही अपन अंडाशय को हटा देंगे तो प्लेसेंटा कार्पस ल्यूटियम का स्थान नहीं ले पाएगा, जिसके कारण जो कार्पस ल्यूटियम होती है वो निष्क्रिय हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब देखिएगा, मनुष्य के अंदर 4 अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां भी पाई जाती है। मनुष्य के अंदर क्या पाई जाती है, 4 अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां पाई जाती है। पहली योर्कशायर, सेकंड एलेंटोइड, थर्ड एमनियन, फोर्थ कोरियन। मनुष्य के अंदर क्या पाई जाती है, 4 अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां पाई जाती है। फर्स्ट योर्कशायर, सेकंड एलेंटोइड, थर्ड एमनियन, फोर्थ कोरियन। ठीक है, ये अलग अलग एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन है उसका कार्य अलग अलग है। योर्कशायर क्या होती है, एक थैलेनुमा संरचना होती है। इस प्रकार एक थैलेनुमा संरचना होती है जिसके अंदर क्या भरा रहता है, योग भरा रहता है। ये योग क्या करता है, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, यानी जो परिवर्तित हो रहा एम्ब्रियो है उसको पोषण प्रदान करने का क्या करता है, कार्य करता है। अब देखिएगा, भ्रूण के चारों ओर क्या पाई जाती है, मान लीजिए ये क्या है, एम्ब्रियो है। ठीक है, एम्ब्रियो के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, एमनियन। क्या बोलते हैं, एमनियन। ठीक है, इस एमनियन के अंदर क्या भरा रहता है, एमनियोटिक द्रव। क्या भरा रहता है, एमनियोटिक द्रव भरा रहता है। ये एमनियोटिक द्रव इस भ्रूण को सूखने से क्या करता है, बचाने का कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा एलेंटोइक, एलेंटोइक फिर से एक थैलेनुमा संरचना होती है जिसके अंदर जो भ्रूण होता है वो अपने एक्सक्रेटरी जो पदार्थ होते हैं उसको क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, अब देखिएगा कि मनुष्य के अंदर 4 अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां पाई जाती है, बट प्लेसेंटा के निर्माण में एलेंटोइक और
कोरियोनिक दोनों क्या लेती है, भाग लेती है। इसलिए मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा को एलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा कहा जाता है। एलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, इसलिए मनुष्य में पाए जाने वाला जो प्लेसेंटा है उसको क्या बोलते हैं, एलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा कहा जाता है। क्या बोलते हैं, एलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा कहा जाता है। क्यों क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो प्लेसेंटा उसके निर्माण में एलेंटोइक और कोरियोनिक भाग लेती है, इसलिए एलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा कहा जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, प्लेसेंटा के फंक्शंस की। किसकी बात करेंगे, फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा यानी प्लेसेंटा के कार्यों की। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा यानी प्लेसेंटा के कार्य। Functions of placenta प्लेसेंटा के कार्य। प्लेसेंटा के निम्न कार्य होती हैं, फर्स्ट न्यूट्रिशन यानी पोषण, सेकंड एक्सचेंज ऑफ गेंस यानी गैसों का आदान प्रदान। थर्ड न्यूट्रिशन हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस गैसों का आदान प्रदान हो गया, एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन, फोर्थ सिक्रेशन ऑफ हार्मोन का स्रावण, ठीक है। उसके अलावा इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा। तो इस प्रकार प्लेसेंटा के निम्न कार्य हैं, फर्स्ट क्या है, न्यूट्रिशन, सेकंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी गैसों का आदान प्रदान, थर्ड एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन, फोर्थ सिक्रेशन ऑफ हार्मोन यानी हार्मोन का स्रावण, हार्मोन्स कर लीजिए, हार्मोनों का स्रावण, फिफ्थ इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा। तो न्यूट्रिशन किस प्रकार से प्रदान करता है, आप सभी जानते हो कि जो माता होती है वो क्या ग्रहण करती है, भोजन ग्रहण करती है, ठीक है। तो उस भोजन का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो अपन को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो उस एनर्जी को यानी जो बचा हुआ भोजन है वो आंत की विलाई और माइक्रोविलाई के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस अवशोषित भोजन को किसमें डाला जाता है, ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है और ब्लड पूरे शरीर के अंदर उसको क्या करता है, पहुंचाता है। अब देखिएगा
एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन किस प्रकार से मिलता है? मैंने बताया था कि ये मान लीजिए फीमेल का यूट्रियस है और ये क्या है? एम्ब्रियो है। इधर ये दोनों के बीच में क्या है? प्लेसेंटा नामक संरचना, प्लेसेंटा नामक संरचना। तो प्लेसेंटा क्या करता है? जो माता के रक्त में उपस्थित जो न्यूट्रिएंट यानी जो पोषक पदार्थ होते हैं उसको क्या करता है कि मेंट्रल ब्लड से एम्ब्रियो की मिड गट के अंदर क्या कर देता है? स्थानांतरित कर देता है। इस प्रकार जो प्लेसेंटा होता है वो मेंट्रल ब्लड यानी माता के रक्त से पोषक पदार्थों को एम्ब्रियो तक क्या करता है? स्थानांतरित करता है। सेकेंड फंक्शन एक्सचेंज ऑफ गैस यानी गैसों का आदान प्रदान। आप सभी जानते हो किस भ्रूण को जिंदा रहने के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन। क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन। तो प्लेसेंटा क्या करता है कि माता के रक्त में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है उसको क्या करता है? एम्ब्रियो तक पहुंचाता है और एम्ब्रियो के ब्लड में उपस्थित जो CO2 होती है उसे माता के रक्त तक पहुंचाता है। यानी ये ऑक्सीजन और CO2 का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। किसके बीच में? मेंट्रल ब्लड यानी माता के रक्त और एम्ब्रियो के मध्य। ठीक है। थर्ड फंक्शन एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन। आप सभी जानते हो कि एम्ब्रियो न्यूट्रिशन यानी पोषण ग्रहण कर रहा है तो उसकी बॉडी में भी क्या होती है? विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं होती है। इन उपापचयी क्रियाओं के दौरान विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये नाइट्रोजन युक्त इन अवशिष्ट पदार्थों को प्लेसेंटा क्या करता है कि एम्ब्रियो से किसमें डाल देता है? माता के रक्त में डाल देता है, जिन्हें माता की बॉडी यानी जो एम्ब्रियो की जो माता है उसकी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। फोर्थ सिक्रेशन ऑफ हार्मोन यानी हार्मोनों का स्रावण। तो प्लेसेंटा के द्वारा निम्न प्रकार के हार्मोनों का क्या किया जाता है? स्रावण किया जाता है। फर्स्ट हार्मोन है HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। फर्स्ट हार्मोन कौन सा है? HCG। ठीक है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। अब देखिएगा ये जो हार्मोन है HCG क्या होता है? एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है। HCG क्या है? एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है। क्या होता है ये ग्लाइको प्रोटीन हार्मोन होता है, जो कि इस हार्मोन के द्वारा गर्भावस्था की क्या की जाती है? जांच की जाती है। HCG हार्मोन के द्वारा क्या की जाती है? प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था की जांच की जाती है। ठीक है। सेकंड हार्मोन है एस्ट्रोजन। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या किया जाता है? स्रावण किया जाता है। ये दोनों हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक है। थर्ड कौन सा होगा? HCH। HCH की फुल फॉर्म क्या होगी? ह्यूमन कोरियोनिक HCS ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है एक प्रोटीन हार्मोन होता है। ये क्या करता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है। भ्रूण को क्या करता है? पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है। अब इसके अलावा प्लेसेंटा के द्वारा रिलैक्सिन इस प्रकार 3 हार्मोन हो गए HCG, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और HCS। अब देखिएगा इसके द्वारा चौथा हार्मोन कौन सा स्रावित किया जाएगा? रिलैक्सिन हार्मोन। चौथा हार्मोन कौन सा स्रावित किया जाता है?
रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित किया जाता है। ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, फीमेल की प्यूबिक सिम्पोसिस संधि को क्या कर देता है, ढीला कर देता है। यानी प्रसव के समय रिलैक्सिन हार्मोन होता है, यह प्यूबिक सिम्फाइसिस जो संधि होती है उसको क्या कर देता है, लूज यानी ढीला कर देता है, जिसके कारण जो वेजाइना होती है उसका आकार बढ़ जाता है और बच्चे का जन्म आसानी से हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा लास्ट फंक्शन है वो कौन सा है, इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा आप सभी जानते हो कि शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है, प्रतिरक्षा कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार जो प्लेसेंटा होता है वो एंटीबॉडी का स्थानांतरण एम्ब्रियो तक करता है। कहने का मीन ये है कि मान लीजिए माता के ब्लड में क्या बन गई, किसी रोग के प्रति एंटीबॉडी बन गई। क्या बन गई, एंटीबॉडी बन गई। एंटीबॉडी बनने के बाद आप सभी जानते हो कि प्लेसेंटा होता है वो भ्रूण की नाभि रज्जु के द्वारा भ्रूण के साथ जुड़ा रहता है। इस प्रकार मेंट्रल ब्लड यानी माता के रक्त में किसी रोग के प्रति क्या बनी है, एंटीबॉडी बनी है। इस एंटीबॉडी को प्लेसेंटा किसमें स्थानांतरित कर देता है, भ्रूण के अंदर स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, इस प्रकार भ्रूण को उस रोग के प्रति क्या मिल जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मिल जाती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्लेसेंटा के फंक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। मैं आपको एक बार रिपीट करवा देती हूँ। फर्स्ट अपन ने पढ़ा था प्लेसेंटा की डेफिनेशन, उसके बाद हमने पढ़े थे प्लेसेंटा के फंक्शंस। तो फंक्शंस कितने हैं इसके, 5 फंक्शन है। फर्स्ट न्यूट्रिशन यानी पोषण, सेकंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज या एक्सचेंज ऑफ गैस यानी गैसों का आदान प्रदान, थर्ड एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन, फोर्थ सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स यानी हार्मोनों का स्रावण। तो प्लेसेंटा के द्वारा HCG, इसके अलावा HCS, इसके अलावा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इसके अलावा रिलैक्सिन हार्मोन का क्या किया जाता है, स्रावण किया जाता है। अब देखिएगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को गर्भावस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हार्मोन प्रेगनेंसी को बनाए हुए रखता है। ठीक है, फिफ्थ जो फंक्शन था इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा आप सभी को बता दी, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है, प्रतिरक्षा कहलाती है। इसी के साथ प्लेसेंटा कंप्लीट होता है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।